आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप 7। टाइप 7 से पहले भी कुछ टाइप है, उसको हम लोग करेंगे जब जैसा ज़रूरत होगा तब हम करेंगे। और जो आपको सीट दिया गया है शायद टाइप 10 तक दिया गया है, वहाँ समाप्त नहीं हो रहा है रेशियो। टाइप 10 तक जितना देखे होंगे सब खुश करने वाला टाइप है। उसके बाद जो आपको टाइप मिलेगा लगभग 26 टाइप हैं, और उसके बाद फिर 150-200 मिसलेनियस क्वेश्चन है। माने मन एकदम गदगद हो जाएगा जो मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे या फिर आगे जो टाइप करेंगे 10 के बाद। तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए टाइप 7 हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप सीट खोलिएगा तो सबसे ही पहले कुछ कॉन्सेप्ट का पार्ट दिया होगा, उसमें अंतिम में वो थ्योरी लिखा होगा। और ये जो थ्योरी है पूरे मैथ में काम आने वाला है। सीखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ध्यान दो आप लोग, प्रश्न में कभी भी ध्यान दो, आपके एग्ज़ाम में या पूरे मैथ में हमेशा 2 तरह का प्रश्न किया जाता है। सुनो, बहुत बड़ा बात हम बोल रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सिर्फ 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो निश्चित मान के रूप में आपसे पूछेगा, तो बताओ कितने लड़के थे। तो कितने लड़का का मतलब निश्चित मान के वैल्यू पूछा जा रहा है। दूसरा बोलेगा कि बताओ लड़का और लड़की का अनुपात क्या था। ठीक है, तो आपसे 2 ही रूप में पूछा जाता है, एक निश्चित राशि के रूप में और एक अनुपातिक राशि के रूप में। हमने आपको अभी तक अनुपात का सिर्फ एक ही बात बताया है कि बाबू A/B लिखा हो या A/B हो तो आप मान लेना कि अनुपात है। लेकिन हम आपको आगे बहुत सारा इसमें आएगा टॉपिक, टाइप 7 से पहले ही है, लेकिन अभी उसको हम छोड़ रखे हैं कि वो सब भी हमारा अनुपात ही होता है। जैसे एक दिन हमने आपसे चर्चा भी करा था, 20% लाभ का मतलब होता है 20/100 लाभ, यानी कि A/B के रूप में वो भी आपको दिख रहे हैं, वो भी अनुपात है। तो शॉर्ट में अगर हम अभी बोले, उस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं कि क्या क्या रेशियो है। आज के बाद या कभी भी जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये ध्यान रखना कि एक तो डायरेक्ट बोलेगा कि बताओ लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात क्या है, तब तो आपके दिमाग में आ गया कि ये कहीं ना कहीं हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अनुपात आपसे डायरेक्टली नहीं बोल करके इनडायरेक्टली बोलता है। जैसे बोलेगा बताओ कितने % का लाभ हुआ। मैं एक एग्जांपल ले लिया, कितने % का लाभ हुआ, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि कितना % का लाभ हुआ। तो आप देखोगे जो भी ऑप्शन गिवन होगा उसमें सारे के सारे परसेंटेज वैल्यू दिए होंगे। गलत बोल रहे हैं क्या? आपसे मैं क्वेश्चन बोला कि बताओ कितने % का लाभ होगा, तो आंसर में क्या हो सकता है? X%, Y%, Z%, 10%, 5%, यही सब ना कुछ होगा। इसका मतलब फिर से जब परसेंटेज आ रहा है तो इसका मतलब वो 20% लाभ समझ लो। 4 ऑप्शन दिया और आपसे पूछा कि बताओ कितने % का लाभ हुआ। कुछ एक क्वेश्चन दे करके आपसे पूछा, एक में लिखा है 10%, 20%, 15%, 13.1/3%, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ। कोई तो एक ऑप्शन सही होगा ना इसमें। हमको लगा 10% सही है, हमने लगा लिया। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं बोला था कि बताओ लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो कितना होगा, वो नहीं पूछा है। आपसे बोला कि कितने % का लाभ होगा, तो आप बोले सर 10%, और ये 10% कुछ नहीं है, 10/100 है। हाँ या ना? या इसको हम बोल सकते हैं 1/10 है। लेकिन ये आपसे डायरेक्टली नहीं बोला कि क्रय मूल्य और लाभ या क्रय मूल्य का रेशियो बताओ, ऐसा आपसे नहीं बोला है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि होते अनुपात ही है, अलग अलग उसको लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है हर बात को। प्रश्न में एक बार फिर से हम बोल रहे हैं हमेशा 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे निश्चित मान के रूप में पूछेगा, और या तो दूसरा अनुपातिक मान के रूप में पूछेगा। तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, नहीं पूछता है। या तो अनुपात बताओ या तो निश्चित वैल्यू बताओ। सवाल ये उठता है कि निश्चित वैल्यू क्या है, अनुपातिक वैल्यू क्या है। तो निश्चित वैल्यू का मतलब हम आपको पहले भी एक बार चर्चा किए थे कि जिस राशि के साथ कोई अपना एक यूनिट लगा हो, जैसे 60 रुपया, 60 किलोमीटर, 60 मीटर, 60 लड़का, 60 लड़की, 60 गाय, 60 बैल, 60 रुपया का लाभ, 60 रुपया का हानि, 60 रुपया का ब्याज, 60 रुपया मूलधन, 60 रुपया ब्याज,
ये सब के सब क्या है, निश्चित राशि है। कांस्टेंट वैल्यू पढ़े होंगे क्लास 6 में भी, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो हम कांस्टेंट का बात कर रहे हैं, कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज होने वाला नहीं हो, तो उसका मतलब उसका यूनिट लगा रहेगा, तभी उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देना, हम आपको बोले कि प्रश्न में हमेशा दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक निश्चित राशि के रूप में और दूसरा अनुपातिक राशि के रूप में। तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूरे चैप्टर का हम बात बोल रहे हैं। जब बात निश्चित राशि का होगा तो इसमें कोई ना कोई यूनिट लगा होगा, कोई ना कोई यूनिट लगा होगा, जैसे रुपया हो गया, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, इतना लड़का हुए, इतना लड़की हुआ, इतना गाय, इतना बैल, है ना। तो ये जितने भी यूनिट वाले हैं ये सब के सब निश्चित राशि होते हैं। आज जो यूनिटलेस होगा वो तो अनुपातिक राशि होएगा ही। अनुपात में हम आपको सिर्फ एक वो अभी बताए हैं कि बाबू कहीं A:B लिखा है या A/B लिखा है तो इसको आप अनुपात मान लो। इसके अलावे भी 5 को 6 को होते हैं, हम बताएंगे। फिलहाल हम लोग जो इस टाइप 7 में पढ़ेंगे इसमें हम लोग सीखेंगे निश्चित राशि को ज्ञात करना। जब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रश्न में क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है, तब तक आप इधर उधर दिमाग लगाते रहिएगा। मैथ बहुत सरल है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा टेक्निक को समझना पड़ेगा, उसके आधार को, बेस को समझना पड़ेगा। प्रश्न में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देना। इस लॉजिक पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इसमें नहीं होगा तो आगे पीछे भी हो सकता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब देना। मेरे पास, ध्यान दो, मेरे पास 10 गो गाय है, 10 गो भैंस है और 10 गो बकरी है, तो बताओ मेरे पास टोटल कै गो ऊँट है। बताइए, बताओ। इसका जिक्र नहीं हो रहा है। हम आपसे पूछेंगे कि मेरे पास 10 गो गाय है, 10 गो भैंस है, टोटल कै रुपया है। अच्छा, मेरे पास 5 गो मोबाइल है, 5 गो लैपटॉप है, बताओ मेरे पास टोटल कै गो कंप्यूटर है। मेरा 5 गो भाई है, 5 गो बहन है, तो बताओ मेरे कै गो मौसा हैं? हैं? हंस रहे हो, सवाल पूछ रहे, जवाब दो। हैं? अच्छा हटाओ। मेरे पास, सुनो, मेरे पास 5 गो कुर्ता है, 5 गो हाफ पैंट है, बताओ मेरे पास कै गो जैकेट है? सुनो, अब हम आपसे क्या सवाल करना चाह रहे थे, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। हम जब आपसे पूछ रहे थे तब आप सोच में पड़ जाते का कह क्या का पूछ रहे हैं। आप खोज रहे थे कि सर जो पूछ रहे हैं उसको बात तो किए थे कि नहीं किए थे, आप उस सर्च में लगा दिए। आप सर्च इंजन को थोड़ा एक बार घुमाओ। आपसे जब मैं बोला कि 10 गाय हैं, 10 बैल हैं, तो कितने ऊँट हैं, तो आप सोचे होंगे कि बैक गियर, थोड़ा देर के लिए आप आए होंगे, आपका मेमोरी बहुत फास्ट है। सोचो, आप जब थोड़ा देर के लिए सोचे होंगे तो बोले होंगे कि ऊँट के बारे में तो बातें नहीं हुआ, चल आगे बढ़ो। तब आप तुरंत सोचे, बोले यार ऊँट का तो बातें नहीं हुआ, हम नहीं बता पाएंगे ऊँट के बारे में, है ना। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? इससे हम लोग को यही समझ में आता है कि यदि जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसी चीज़ के बारे में हम लोग आंसर बता सकते हैं, हाँ या ना। अर्थात जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जिस चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाएगा उसी चीज़ का हमको रिक्वायरमेंट होगा। ये बात हम लोग को यहाँ से समझ में आता है। तो प्रश्न में यदि आपके साथ अगर कुछ पूछे कि बताओ कि लड़की की संख्या कितना है,
तो कहीं ना कहीं आपको लड़की से संबंधित डेटा होना चाहिए प्रश्न में, हाँ या ना। उसी तरह से इसके अलावे भी कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन में, तो जिसके बारे में पूछा जाए प्रश्न में उससे संबंधित निश्चित राशि दिया होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले एगो नोट करके लिख लीजिए, ये पूरे मैथ में यही काम आएगा। 2 मिनट इस पे आपका टाइम हम खराब करते रहेंगे। लिख लीजिए पहले, अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय प्रश्न में यदि निश्चित राशि के रूप में पूछा जाए तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया गया होता है। अतः उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे हमें ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे। ये कहानी का क्या सारांश है अब वो समझते हैं। बोल रहे हैं कि यदि कहीं पे आपसे क्वेश्चन में निश्चित राशि पूछे, तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं निश्चित राशि ज्ञात करने पर आधारित ही हम लोग ये टाइप सीख रहे हैं। तो जब कभी भी आपसे निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए तो गारंटी है कि प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया रहेगा। और अब दूसरा काम होगा, जो निश्चित राशि दिया रहेगा उस निश्चित राशि का तुलना यानी कि बैलेंस हम उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और जिसको हमको ज्ञात करना होगा उससे हमें गुना के रूप में लिख लेंगे। तो ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। आइए क्लास 3 में चलते हैं हम लोग। इधर ध्यान दो, लिखा है एक विद्यालय में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 4:5 है। एक विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात 4:5 है। और फिर बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या, बात नहीं यहाँ पे, अब ध्यान दो बाबू, यदि लड़कियों की संख्या 400 है तो लड़कों की संख्या क्या होगा। इससे छोटा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। देखो ध्यान दो, हम आपको बोले कि पूरे मैथ में 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन करेगा या तो अनुपातिक राशि के रूप में। तो जब निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन करेगा तो गारंटी है कि प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया रहेगा। और जब निश्चित राशि दिया रहेगा तो उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और जिसे हमें निकालना होगा, ज्ञात करना होगा, उसको गुना करेंगे। कहने का सेंस क्या है, सीखो। प्रश्न में इधर देखो, निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन कर रहे हैं कि अनुपातिक राशि में।
कैसे पता चल रहा है? बोल रहा है लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़का का संख्या कभी भी होगा तो 1 गो होगा, 2 गो होगा, 5 गो होगा, 7 गो होगा कि नहीं? माने 7 लड़का, 20 लड़का, 500 लड़का, 1000 लड़का। तो इसका मतलब ये निश्चित राशि पूछा जा रहा है। तो जब ऐसा पूछेगा तो हम बोले कि प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया रहेगा। अब देखो तो इस प्रश्न में कहीं निश्चित राशि आपको दिख रहा है? दिख रहा है कितना? 400 लड़कियां। तो 400 लड़की निश्चित है ना? तब देखो जो निश्चित राशि दिया रहेगा सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लास 3 के नियम अनुसार हम लोग करते हैं। ये तो निश्चित राशि के रूप में लड़की का संख्या जो है वो 400 है। हम थोड़ा सा अनुपात में चेक करते हैं कि लड़की की संख्या कितना है। तो देखिए लड़का की संख्या 4 है, लड़की की संख्या 5 है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अनुपात 5 के बराबर ही दिया हुआ है 400। हाँ या ना? तो जब अनुपात 5 बराबर 400, ध्यान दो, जब अनुपात 5 बराबर 400 तो हम एक अनुपात का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 400/5। जब कभी भी एक अनुपात का वैल्यू निकालिएगा तो निश्चित राशि ऊपर चला जाएगा, जिसके बराबर होगा वो नीचे आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लड़का का संख्या बताइए। तो लड़का का संख्या आपको कितना दिख रहा है? 4। यानी कि आपसे अनुपात 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब अनुपात 4 का वैल्यू हमसे पूछेगा तो 400/5 गुने 4 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 5/40, 8×4 = 32, 320। ठीक है। अब यहाँ जो हम लोग को सीखना है, हम लोग को जो प्रैक्टिस करना है वो क्या करना है? देखो इतना काम अगर हम बार बार करते रहें, जो कि क्लास 3 में यूनिटरी मेथड से हम लोग सीखे थे, एक एक नियम से 5 आम का दाम 20 रुपया, तो 1 आम का दाम इतना, तो इसलिए 8 आम का दाम कई रुपया। तो उतना टाइम नहीं है, इसलिए कि हर एक चैप्टर में तो यही काम हमको करना है, हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। तो इसलिए हमको यहाँ भी अपना समय बचाने का ज़रूरत है। नहीं तो बुतरू लेकर बार बार नहीं करते हैं कि अनुपात इतना बराबर इतना, इसलिए इतना बराबर इतना, इसलिए इतना बराबर कितना। इतना करेंगे तो 4-5 सेकंड तो नॉर्मली हर क्वेश्चन में मेरा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एनालिसिस करने का ज़रूरत है कि इस रिजल्ट पे डायरेक्ट हम लोग पहुँचेंगे तो किस तरीके से पहुँचेंगे। तो देखो इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो 400 दिया हुआ है ये कौन चीज़ दिया हुआ है? लड़की की संख्या। निश्चित राशि के रूप में लड़की की संख्या है 400 और अनुपात में बोलिए कितना है लड़की की संख्या? तो जो बात ऊपर रहेगा वही बात नीचे रहेगा, लेकिन अनुपात में निश्चित राशि के रूप में अंश में लिख लिए, अनुपात में उसको हम हर में लिख दिया, सेम वही बात। अब हमको जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है, यानी कि जिस अनुपात का वैल्यू भी हमसे पूछा जा रहा है, उसको देखो हम लोग कहाँ ला लिए? गुना के रूप में। हाँ या ना? तो इसका मतलब हम समझे कि प्रश्न में देखो, अब जो पॉइंट लिखवा है उस पर ध्यान दो कि प्रश्न में यदि कहीं भी निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन किया जाए तो सबसे हमारा पहला काम होता है प्रश्न में दिए गए निश्चित राशि को ढूंढना। और जब निश्चित राशि को ढूंढ लेंगे तो उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे। उसी अनुपातिक राशि से करने का मतलब है कि जो बात ऊपर रहना चाहिए वही बात तब ना उसके बराबर होगा। अभी बताओ ये 400 का जो बैलेंस है ये 400 अनुपात 4 के बराबर होता, तो 400 का तुलना अनुपात 4 से कर लेते तो गलत ना माना जाता। तो जो बात ऊपर रहना चाहिए वही बात नीचे भी रहना चाहिए, लेकिन अनुपात में। आज जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो हमेशा कहाँ चला जाएगा? गुना में। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? अब इसी चीज़ का हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन, ये तरीका हर जगह लगेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, छोटू सा एग्जाम्पल लेता हूँ। कहीं लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 5:6 है। यदि विक्रय मूल्य 120 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है? तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ये 120 रुपया कौन सी दिया है? विक्रय मूल्य। तो हमको नीचे भी विक्रय मूल्य ही चाहिए, लेकिन अनुपात में। और यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना है?
हमसे पूछेगा कि लाभ बताओ, तो 5 का चीज़ 6 में बेच रहे हैं तो 1 से गुना। हमसे पूछेगा कि क्रयमूल्य बताओ, तो क्रयमूल्य कितना है 5, यानी अनुपात 5 का वैल्यू पूछ रहा है। माने ये एक एक नियम वाला ही है कि अनुपात 6 बराबर 120, तो अनुपात 1 बराबर 120/6, इसलिए अनुपात 5 बराबर कितना होगा, तो 120/6 गुना 5। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात जो है 7:5 है। यदि 2400 विद्यार्थियों के उस स्कूल में, तब 2400 विद्यार्थियों के उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? देखो, हम बोले कि प्रश्न 2 ही पूछा जाता है, एक निश्चित और एक अनुपातिक राशि में। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? निश्चित राशि के रूप में, हाँ या ना? तो यदि निश्चित राशि के रूप में पूछेगा तो प्रश्न में ज़रूर कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होगा, और उस निश्चित राशि का तुलना हम उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे और जो पूछेगा उससे गुना कर लेंगे। तो देखो, तो पूरे प्रश्न में कहीं निश्चित राशि दिया हुआ है कितना? तो सबसे पहला काम होगा हमारा, निश्चित राशि को अंश के रूप में लिख लेंगे। कभी भी आज के बाद कहीं भी किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन मिले और बस इतना देखो कि निश्चित राशि में पूछ रहा है क्या, तो प्रश्न में दिए गए निश्चित राशि को सबसे पहले अंश में लिख लेना। अब जो निश्चित राशि हम लिखे हैं उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से हम लोग करेंगे। तो ये बताओ हमको कि 2400 जो दिया वो क्या दिया है? लड़की की संख्या कि लड़का का संख्या? कुल विद्यार्थी की संख्या। तो रेशियो में भी हमको टोटल विद्यार्थी का संख्या चाहिए, हाँ या ना? तो देखो, रेशियो में टोटल लड़का और लड़की यानी विद्यार्थी कितने होंगे बताओ तो? 7 लड़का 5 लड़के, अर्थात टोटल विद्यार्थी। तो बोलो, टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका, माने जो बात ऊपर रहेगा वही बात नीचे रहेगा, लेकिन अनुपात में अब जो पूछे उसका गुना। यानी कहने का मतलब अनुपात 12 बराबर है 24 के, तो 1 अनुपात बराबर तो इतना ही आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो लड़की देखिए कितना है, तो अनुपात 5 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 12 दूनी 24 और 2 पचे 1000। समझ में आया? बिना एक ये नहीं जा रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हम आपको बताए थे कि जब कभी भी आपके घर में मेहमान आए और खड़े दिखे तो सबसे पहले उनको बैठाने का काम कीजिएगा, अन्यथा उनका हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपको अनुपात दिख रहा है ये भिन्न के रूप में दिख रहा है, तो सबसे पहले काम तो हमारा इसको जनरल रेशियो में लिख लेना। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ए, बी और सी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 5, 6 और 10 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए, अच्छा 30, तब 5 छक्के, अरे सबको 30 से गुना कर लेंगे ना, तब 5 छक्के 30, 6 पचे 30 और 10 तिहाई। अरे आपको बताए थे, आप भूल गए लगता है। हम बोले कि जब कभी भी प्रश्न में अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे और उसका हमको अनुपात प्रकट करना हो तो सबसे पहले दिए गए अनुपात के हर का एलसीएम लेके प्रत्येक टर्म से गुना कर देंगे। बताए थे कि नहीं बताए थे? वही काम तो हम भी किए। अब देखिए ये हो गया, अब हम इसका यूज कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या है, तो निश्चित राशि के रूप में आपसे पूछा जा रहा है ना प्रश्न। तो जब कभी भी प्रश्न यदि आपसे निश्चित राशि के रूप में पूछे तो प्रश्न में गारंटी है कि कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होगा। तो देखो तो कहीं निश्चित राशि दिया हुआ है। चलो, तो जब कभी भी प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में दिया रहे और प्रश्न निश्चित राशि के रूप में पूछे तो सबसे पहला काम होगा निश्चित राशि को अंश के रूप में लिख लेना, भले कुछ समझ में आवे या चाहे नहीं आवे। अब देखो इसके बारे में पता लगाओ कि ये 8400 रुपया है कौन चीज़? तीनों का टोटल हिस्सा है ना, तो हमको रेशियो में भी तीनों का टोटल हिस्सा चाहिए, हाँ या ना? तो देखो रेशियो में टोटल ए, बी और सी का हिस्सा कितना हो रहा है?
6 5 11, 11 और 3 रेशियो में हो रहा है टोटल 14 और निश्चित में हो रहा है टोटल 8400। तो टोटल का बैलेंस जो पूछेगा उसका गुना। तो क्या पूछ रहा है? ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है? 14 से 6 बार में 6 से 3600। समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 3। निश्चित राशि पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहीं निश्चित राशि आपको दिख रहा है? बोलो कितना है निश्चित राशि? तो कुछ नहीं समझ में आता है, इतना काम तो करके रहो रेडी पहले से। अब देखो कहीं ना कहीं अनुपात इनके बीच दिया है, गौर से देखो। लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5/3 गुना है। इसका रेशियो निकालना सिखाए हैं, शुरुआतें हम लोग यहीं से किए थे। तो आप जल्दी से हमको बता दो लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कितना होगा? जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहा है वो हमारा हर होता है, बोले थे ना। तो यहाँ का किसके साथ लगा रहा है? तो लड़की हो जाएगा 3, लड़का हो जाएगा 5, यानी लड़का और लड़की का अनुपात होगा 5:3। अब देखिए यहाँ जो 65 दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए कि 65 क्या दिया हुआ है? बोलो। छात्रावास में कुल 65 लड़के हैं रे गधा, 65 छात्र नहीं बोला है। तो लड़का का मतलब लड़का लड़की मिला करके, तब 65 लड़का है का मतलब ये बॉय है ना। तो ऊपर लड़का होगा तो नीचे कौन रहेगा? देखो इधर से बोल रही है सब चिड़ैयन सब की लड़की, ऊपर लड़का नीचे लड़की, सब कॉमेडी है ये सब। अरे जो बात ऊपर रहेगा वही बात, लेकिन रेशियो में देखो ऊपर लड़का है तो नीचे लड़का रहेगा कि लड़की रहेगी? अजूबा है तू लोग। तो यहाँ देखो लड़का रेशियो में कितना है? तो लड़का का तुलना लड़का से जो पूछेगा उसका, बोलो क्या पूछा जा रहा है? तो कुल विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की मिला के ना कितना होगा? चलिए 5 से 13 बार में 13 8 74 से। लड़कियों लोग कम नमूना थोड़े होती हैं, देखिए। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए आप लोग। देखते हैं पहला आंसर किनका आता है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको पता है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य जब कभी भी होगा तो 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, वाई रुपया, जेड रुपया, इतना डॉलर, यही सब ना रहेगा। यानी कि निश्चित राशि के रूप में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में भी कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया रहेगा। आप बताइए कहीं निश्चित राशि दिख रहा है? कितना है? कितना है? 1120 रुपया है। अब हमको 1120 रुपया के बारे में जानना पड़ेगा कि है कौन चीज़। तो पहले देखो यहाँ से रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 7/5 गुना। तो क्या यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख सकते हैं? बोलो कितना होगा? विक्रय मूल्य के साथ का लगा है, अर्थात विक्रय मूल्य होगा 5 और क्रय मूल्य होगा 7। अब आगे देखते हैं। अब बताओ कि 1120 रुपया कौन सी दिया हुआ है? क्रय मूल्य। तो हमको भी रेशियो में क्या चाहिए? तो बोलो क्रय मूल्य कितना है? 7। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से जो पूछेगा उसका।
आपसे पूछा जा रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो कैसे गुना 16 सत्ते 72 से 16 25 80 यानी कितना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। कितना आ रहा है? होमवर्क तो बहुत हो सकता है, लेकिन देंगे तो आप लोग को दिक्कत होगा। ये लोग उसी दौर के हैं जिस दौर में 4 क्वेश्चन बता करके 400 होमवर्क दिया जाता था। आप लोग तो बड़े अच्छे दौर में चल रहे हैं। कितना आ रहा आंसर? देखो प्रश्न में कहीं निश्चित राशि दिया हुआ है, कितना? अब 48 के बारे में हमको सोचना विचारना होगा कि 48 आखिर है कौन चीज़। तो देखो 48 लीटर पानी है, तो हमको भी रेशियो में क्या चीज़ चाहिए, माने जो बात ऊपर रहेगा वही बात नीचे, लेकिन रेशियो में। अब देखो यहाँ से एक रेशियो हम लोग प्रकट कर सकते हैं। कह रहा दूध तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/7 गुना है। तो टोटल मिश्रण कितना है बोलो, जिसमें से पानी कितना है, तो एक मतलब दूध कितना होगा, नहीं होगा, सिखाए थे आपको। अब ये 48 जो दिया है, 48 लीटर आपका पानी दिया हुआ है, तो रेशियो में भी हमको पानी चाहिए। बोलिए कितना है, कितना है? तब पानी का तुलना पानी से जो पूछेगा उसका क्या पूछा जा रहा है, कुल मिश्रण कितना है। सही है। ये कहाँ से आ गया टाइपो, इसमें 2-3 को फालतू क्वेश्चन डाला है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आपको एक बात हम बताए थे, नहीं बताए होंगे तो आपके सीट में लिखा होगा कि कम है, अधिक है, बड़ा है, छोटा है का मतलब होता है अंतर। अरे बोलो, कहीं भी आपके क्वेश्चन में ये वर्ड अगर दिखे, कम है, बड़ा है, छोटा है, अधिक है, तो मतलब समझ लेना ये कहीं ना कहीं किसी 2 या 3 या अधिक के बीच का ये अंतर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो हमको पता है कि निश्चित राशि के रूप में पूछ रहा है, तो प्रश्न में कहीं निश्चित राशि आपको दिख रहा है, कितना है? अब बाबू इस 900 के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। बताओ तो क्या है ये 900? सी का जो हिस्सा है, ए के हिस्से से 900 रुपया, तो सी का जो हिस्सा होगा ए से जब भी होगा तो 900 रुपया ज़्यादा होगा, यानी कि इसके पास 1000 होगा तो अगला के पास, इसका मतलब इन दोनों के बीच 900 रुपया का अंतर है, हाँ या ना? सी और ए के धन के बीच 900 रुपया का अंतर दिया हुआ है, तो हमको रेशियो में भी सी और ए का अंतर ही चाहिए, हाँ या ना? तो देखो सी का हिस्सा कितना है और ए का हिस्सा, तो आप देखो सी का जो हिस्सा है ए के हिस्से से कितना ज़्यादा है कि नहीं है? सी का हिस्सा और ए के हिस्सा में रेशियो में 3 का अंतर आ रहा है ना, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका, तो कह रहा है कि वह धनराशि क्या है, धनराशि का मतलब टोटल हिस्सा ना, तो तीनों का हिस्सा जोड़ देंगे तो टोटल धनराशि पता होगा। बोलो कितना? 4 और 3 7 और 6 13।
देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में दिया गया जो रेशियो है वो जनरल रेशियो में नहीं होगा तब तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न में जो रेशियो दिया हुआ है ए अनुपात बी का दिया हुआ है, बी अनुपात सी का दिया हुआ है, तो अगर हमको सबका यूज करना है तो सबसे पहले ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो हमको चाहिए, हाँ या ना? तो देखो हम लिखते हैं ए अनुपात बी जो दिया हुआ है बाबू वो लिखा हुआ है 6 अनुपात, अब बी अनुपात सी जो है आपका दिया हुआ है 3 अनुपात। तो क्या यहाँ से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी बता सकते हैं? चलो यहाँ पे कॉमन कौन हो रहा है? बी। तब बी को सेम करने के लिए इसको 7 से और इसको, तो फिर इसको भी 3 से और इसको भी 7 से। अब आराम से बोलेंगे ए हो जाएगा 18, बी हो जाएगा 21 और सी हो जाएगा 14। अब आइए, चूँकि प्रश्न में पूछ रहा है एक्स का मान, एक्स कहाँ से आ गया हो? अच्छा 100 रुपया, सॉरी ठीक है, इसका मतलब वो टोटल पूछा जा रहा है, हाँ या ना? देखो क्वेश्चन लिख रहा है 100 रुपया को ए बी और सी में इस तरीके से बांटना है कि इनका अनुपात जो होना चाहिए हिस्से का ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यानी कि टोटल रुपया का बंटवारा हम ए बी सी में कर रहे हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है एक्स का मान बताओ, यानी कि टोटल पूछा जा रहा है धनराशि, हाँ या ना? तो रुको, प्रश्न में देखो तो कहीं निश्चित राशि दिया हुआ है 54 रुपया, 540 रुपया, लेकिन इस 540 रुपया के बारे में थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ेगा। बताओ कि 540 रुपया क्या दिया हुआ है? ए और सी के हिस्से का अंतर, तो रेशियो में भी हमको चाहिए ए और सी के हिस्से का अंतर। तो बोलो ए के पास धन कितना है और सी का, बोलो कितने का अंतर? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका, तो टोटल धनराशि आपसे पूछा जा रहा है, तो जोड़ लो 4 और 1 5 और 8 13 का 3 हाथ में लगा, 1 2 3 और 2 5 और 1, समझ में आया? 53। अब हम लोग को हल कर लेना है, 2 दूनी 4, 2 पचे और 2 से 27 बार में, और 27 पचे 100 और 135 गुना 3 पचे 15, इकाई अंक दो को मैच कर रहा है, देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक अंतिम क्वेश्चन ही बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद शायद बन जाएगा, शायद दिक्कत तो होबे करेगा। चलो ध्यान दो, एक आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है एक धन को ए बी और सी में इस तरीके से बांटना है कि ए का 2 गुना, तो पहले मान लो कि ए के पास ए रुपया है तो उसका 2 गुना करेंगे तो यही ना होगा। आप बी का 4 गुना, तो मान लो कि बी का हिस्सा 20 रुपया है और उसका 4 गुना हमको करना है, तो 4 भी हो जाएगा। और सी का 5 गुना, तो सी के पास मान लो कि हिस्सा में 80 रुपया था और उसका 5 गुना करेंगे तो यही ना होगा। तो कह रहा है कि यदि इनके हिस्से में ए का 2 गुना कर देंगे और बी का 4 गुना कर देंगे और सी का जब 5 गुना करेंगे तो ये सब हो जाएंगे आपस में। यहाँ से हम आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना शायद सिखाए होंगे। जब कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसका हमें अनुपात प्रकट करना हो तो सबसे पहले कोफिशिएंट को, लेकिन यहाँ उलटना पलटना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। बोलो 2 4 और 5 से कटने वाली राशि, 2 4 5 से कटने वाला संख्या बताओ। तो 20 लाने के लिए 2 को, आई 4 पचे 20, 5 चौका, यहाँ तक ठीक है ना कि कोई दिक्कत? चलो ए बी सी का अनुपात निकल गया। अब देखो कह रहा है कि सी के भाग से कितना रुपया अधिक है। बी का जो भाग है, बी के भाग का 2 गुना
सी के भाग से कितना रुपया अधिक है, यानी निश्चित राशि के रूप में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बताइए आप लोग कि प्रश्न में कहीं निश्चित राशि आपको दिखाई दे रहा है कितना। अब बाबू 330 के बारे में थोड़ा सा विचार भी करना पड़ेगा कि आखिर ये 330 है किस एलियन का नाम। बताओ ये 330 क्या दिया हुआ है, बी और सी के भागों का कुल योगफल ए से 330 रुपया कम है। माने बी और सी का हिस्सा को जब जोड़ेंगे ना तब भी ए से 330 रुपया कम होगा। रुक जाओ, बी और सी का हिस्सा पहले हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना होगा बाबू। तो कह रहे हैं बी और सी के भागों का कुल योगफल जो होगा ए से कम है। तब बताओ बी और सी का कुल योगफल 9 हो रहा है और ए से अभी भी कम है। कितना कम है, वही 330 रुपया दिया हुआ है कि नहीं। नहीं समझ में आया। बी और सी के भाग का जो कुल योगफल होगा यानी कि 5 और 4 9, वो ए से कम है। तो ए का हिस्सा है 10, तो अभी भी देखो कितना कम हो रहा है 1। तो कम है अधिक है का मतलब अंतर ही ना होता है। तो बोलिए अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। अब आपसे कह रहा है कि बी के भाग का 2 गुना, तब बी का हिस्सा कितना है और उसका डबल करिए। सी के भाग से कितना अधिक है, सी का हिस्सा कितना है 4, अब बी का डबल कर देंगे तो 10। तो बताओ बी का जो हिस्सा है सी से कितना अधिक हो रहा है 6। उसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुपात 6 बराबर समझ में आया। तो चलिए अभी तो आप लोग टाइप 1 का ही होमवर्क करिए पहले पूरा, उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग। आज इतना ही रहेगा।